गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बेटा लिविंग वर्ड का लास्ट टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, जो कि इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लिविंग वर्ड का टेक्सोनॉमिक एड। ठीक है, बाकी सारा चैप्टर हम कर चुके हैं बेटा। जितना जल्दी हो सके आप एनसीईआरटी की बुक प्रोवाइड हो जाए अगर आपको, तो आप प्लीज़ एनसीईआरटी से रीडिंग लगाएं और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो हम देख लेते हैं टेक्सोनॉमिक एड क्या होता है। हम सबसे पहले बात करते हैं टेक्सोनॉमिक एड की डेफिनेशन को लेकर के कि टेक्सोनॉमिक एड होते क्या है। तो बेटा जैसे हम कहते हैं टीचिंग एड, टीचिंग एड मतलब ऐसी चीजें जो टीचिंग में हेल्प करती हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा चॉक होता है, डस्टर होता है, प्रोजेक्टर होता है, चार्ट होता है, तो ये होते हैं टीचिंग एड। सेम वैसे ही तरीके से जो चीजें टेक्सोनॉमिक स्टडीज में हेल्प करती हैं उनको हम क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमिक एड्स हेल्प कहते हैं। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो टेक्सोनॉमी में हमारी हेल्प करती हैं, तो वो क्या हो सकती हैं। कोई टेक्निक हो सकती है, कोई प्रोसीजर हो सकता है, या फिर कोई स्टोर्ड इंफॉर्मेशन हो सकती है। कोई भी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन हो सकती है दैट इज यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो इसका मतलब क्या है, टेक्सोनॉमिक एड्स में हम उन टेक्निक्स की, उन प्रोसीजर की या उन स्टोर्ड इंफॉर्मेशंस की बात करते हैं जो हमारी हेल्प करेंगे आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन में। दैट मीन्स टेक्सोनॉमी में हेल्प करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमिक एड्स कहते हैं। ठीक है, तो यहां से हम सीधा सीधा बता सकते हैं कि हमें टेक्सोनॉमिक एड्स क्यों चाहिए, व्हाई दे आर रिक्वायर्ड। तो हमें क्यों चाहिए, टू हेल्प इन टेक्सोनॉमिक स्टडीज। किसकी टेक्सोनॉमिक स्टडीज में हेल्प करता है, किसी स्पीसीज की टेक्सोनॉमिक स्टडी करनी है, एनी स्पीसीज ऑफ प्लांट, एनिमल और एनी अदर ऑर्गेनिज्म। तो ये हमारे समझ में आ गया कि हमें टेक्सोनॉमिक एड क्यों चाहिए, क्योंकि टेक्सोनॉमिक एड की हेल्प के बिना हम टेक्सोनॉमिक स्टडीज नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली, अगर हम बात करें। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आता है कि हम टेक्सोनॉमिक स्टडीज पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, कि उनकी हेल्प के लिए हम टेक्सोनॉमिक एड्स को डेवलप कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है, टेक्सोनॉमिक स्टडीज पे हम इतना फोकस क्यों करें, क्योंकि जो टेक्सोनॉमिक स्टडीज होती हैं दे आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर में यूजफुल है, क्योंकि नई नई वेराइटीज अगर हमारे पास होंगी, नई नई डाइवर्सिटीज हमारे पास होंगी, तो हम एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर पाएंगे। इसी तरीके से फॉरेस्ट्री में भी इसकी जरूरत है। बायो रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो उनके लिए भी हमें टेक्सोनॉमिक स्टडीज को स्टडी करना बहुत जरूरी है। ठीक है, डाइवर्सिटीज की स्टडी के लिए भी टेक्सोनॉमिक स्टडीज की स्टडी हमें चाहिए, उसके बिना हमें डाइवर्सिटी के बारे में भी नहीं पता चलेगा। और इवन इंडस्ट्रीज से जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं उनके लिए भी हमें उनको बायो रिसोर्सेज प्रोवाइड करने पड़ते हैं। तो इंडस्ट्रीज के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है टेक्सोनॉमिक स्टडीज, क्योंकि टेक्सोनॉमिक स्टडीज हम जितनी ज्यादा करेंगे उतना ही इंडस्ट्रीज को बेटर टाइप के हम मटेरियल्स को प्रोवाइड कर पाएंगे, उनकी पोटेंशियलिटीज को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे, क्योंकि वो हमें कौन बताएगा, टेक्सोनॉमिक स्टडीज बताएंगे। तो टेक्सोनॉमिक स्टडीज की इंपॉर्टेंस होती है एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, बायो रिसोर्सेज में, डाइवर्सिटी में, इंडस्ट्रीज में। इसलिए हम टेक्सोनॉमिक एड्स के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी हेल्प करेंगे टेक्सोनॉमिक स्टडीज में। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आता है कि हमने कह तो दिया कि टेक्सोनॉमिक स्टडीज के लिए क्या चीज जरूरी है, बहुत चीजें। अगर हम चाहते हैं कि हम टेक्सोनॉमिक स्टडी करें
तो उसके लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। पहली चीज़ होती है करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कि हमने ऑर्गेनिज्म को करेक्टली क्लासीफाई किया हो। अगर हमने क्लासिफिकेशन ही गलत कर दिया तो उसकी सारी की सारी डिस्क्रिप्शन क्या हो जाएगी बेटा, गलत हो जाएगी। और दूसरी चीज़ मेन होती है करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, कि हमने उस इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करने में कोई मिस्टेक ना की। ठीक है, तो टैक्सोनॉमिक स्टडीज रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड आइडेंटिफिकेशन। अब आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें क्या चाहिए, इंटेंसिव लैबोरेटरी एंड फील्ड स्टडी चाहिए। क्या चाहिए, इंटेंसिव लैबोरेटरी एंड फील्ड स्टडी। जैसे कि बेटा अगर मैं बात करूं कि हमें किसी बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करना है, तो नेकेड आई से तो हम देख नहीं सकते, तो वो हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? अगर हमने उस ऑर्गेनिज्म को पहले कभी नहीं देखा या उसके बारे में पहले कभी डिस्क्रिप्शन हमने नहीं सुनी, तो क्या हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? नहीं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास बहुत अच्छी लेबोरेटरी डेवलप हो, हमने बहुत अच्छे से लेबोरेटरीज के इक्विपमेंट की, उनके मटेरियल्स की स्टडी की हो। दूसरा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें फील्ड, जो एक्सकर्सन ट्रिप होते हैं ना, जिसमें फील्ड की ट्रिप लेते हैं, तो हमने प्रॉपरली फील्ड स्टडी भी की हो। तो करेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए ज़रूरी होता है इंटेंसिव लेबोरेटरीज एंड फील्ड स्टडी। बेटा ध्यान रखना, taxonomic studies require correct classification of organism and correct identification, whereas correct identification require intensive laboratory study and field study. मान लो हमने कभी लॉयन के बारे में पढ़ा ही नहीं, लॉयन को हमने कभी देखा ही नहीं, हम उसके बारे में जानते ही नहीं, तो क्या हम कभी उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे? नहीं। तो इसलिए आइडेंटिफिकेशन के लिए ज़रूरी होता है कि हमने उसके बारे में पहले स्टडी किया हो, डीपली हमने उसको स्टडी किया हो। क्योंकि जब हम आगे डाइवर्सिटी की बात करेंगे, तो जैसे लॉयन के अंदर भी बहुत सारी आपकी क्या होती है, जैसे लॉयन होता है, टाइगर होता है, तो इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। अगर हमने इनको डीपली स्टडी नहीं किया है तो हम इनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे प्लांट्स या एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसमें काफ़ी हद तक सिमिलरिटी होती है, लेकिन कुछ कैरेक्टर पे वो डिफर करते हैं। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अगर हमने उन चीज़ों को बहुत अच्छे से स्टडी नहीं किया होगा? तो यहाँ पर मैंने क्या बताया बेटा, टैक्सोनॉमिक एड क्यों चाहिए? चेन को समझने की कोशिश करो। टैक्सोनॉमिक एड क्यों चाहिए? टैक्सोनॉमिक स्टडीज के लिए। अब टैक्सोनॉमिक स्टडीज क्यों चाहिए? क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस है। अब टैक्सोनॉमिक स्टडीज के लिए क्या जरूरी है? करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। और आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या जरूरी है? इंटेंसिव लैबोरेटरी स्टडी एंड फील्ड स्टडी। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन आता है कि फिर प्राइमरी सोर्स क्या है टैक्सोनॉमिक स्टडीज का, कि हम टैक्सोनॉमिक स्टडीज को स्टडी कहाँ से करें, उसके सोर्सेज हमारे पास क्या है? हमने कह तो दिया इंटेंसिव लैबोरेटरी स्टडी करो, फील्ड स्टडी करो, करेक्टली क्लासीफाई करो, लेकिन कैसे करें? उसके लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए। क्या चाहिए? सोर्सेज चाहिए। तो सोर्सेज क्या होंगे? अब सोर्सेज को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। प्राइमरी सोर्स क्या होता है और बाकी के सोर्स क्या होते हैं? ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जामिनेशन के लिए कि नेम द प्राइमरी सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज। टैक्सोनॉमिक स्टडीज के लिए प्राइमरी सोर्स क्या होता है? तो प्राइमरी सोर्स क्या होता है बेटा? कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज। कि हम क्या करें? प्लांट और एनिमल स्पीसीज के एक्चुअल स्पेसिमेन को कलेक्ट करें। ठीक है, दैट मीन्स हम फील्ड स्टडी करें। क्या करें? फील्ड एक्सकर्सन ट्रिप पे जाएं, वहां से हम एक्चुअल स्पेसिमेन को कलेक्ट करें, क्योंकि सबसे मेन चीज तो ये होती है। लेकिन अगर हमारे पास एक्चुअल स्पेसिमेन को हम कलेक्ट नहीं कर पाते तो फिर अदर सोर्स क्या हो सकते हैं कि हम ऐसे सेंटर्स को विजिट करें। टू विजिट सेंटर्स हैविंग
लाइव और प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन। अगर हम खुद से स्पेसिमेन की एक्चुअल कलेक्शन नहीं कर सकते हैं तो हम ऐसी जगह पे जाएं जहां पर स्पेसिमेन को या तो लाइव फॉर्म में रखा जाता हो या फिर उनको प्रिजर्व करके रखा जाता हो। कैसे करके रखा जाता हो? प्रिजर्व। हालांकि प्राइमरी सोर्स तो हमेशा क्या रहेगा कि सबसे बेस्ट तो क्या होता है कि हम खुद एक्चुअल स्पेसिमेन को कलेक्ट करें, लेकिन अगर वो चीज पॉसिबल नहीं होती है तो दूसरा सोर्स हमारे पास क्या होता है कि हम ऐसे सेंटर्स को विजिट करें जो उन स्पेसिमेन को लाइव या प्रिजर्व्ड फॉर्म में रखता हो। जैसे कि हमारी स्कूल की लैबोरेटरीज होती है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, म्यूजियम्स होते हैं, तो वहां पर स्पेसिमेन को क्या रखा जाता है? प्रिजर्व फॉर्म में या लाइव फॉर्म में। जैसे बोटेनिकल गार्डन है, वहां पे लाइव फॉर्म में रखा जाता है, ठीक है। म्यूजियम में आपका किस में रखा जाता है? कुछ चीजें लाइव फॉर्म में, कुछ प्रिजर्व्ड फॉर्म में। तो हम इस तरीके से हम यूज करते हैं। तो या तो हम एक्चुअल स्पेसिमेन की सेलेक्ट करें या फिर हम ऐसे एरियाज को विजिट करें जहाँ स्पेसिमेन को रखा जाता हो, मे बी लाइव फॉर्म और प्रिजर्व्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हमने बात की स्पेसिमेन की, तो हमने स्पेसिमेन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक तो होते हैं बेटा लाइव स्पेसिमेन, ठीक है, और एक होते हैं प्रिजर्व्ड। अब प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन तो हम किस में प्रिजर्व करेंगे? प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में, तो वो हम आगे बात करेंगे। लाइव स्पेसिमेन आपको कहाँ कहाँ अवेलेबल होते हैं? बोटेनिकल गार्डन, जैसे कि मैंने अभी बताया था, यहाँ पर हमें प्लांट्स के लाइव स्पेसिमेन मिल जाएंगे। जूलॉजिकल पार्क, यहाँ पर आपको कुछ एनिमल्स के लाइव स्पेसिमेन मिल जाएंगे। बेटा जैसे पहले होते थे जू, अब उन जू को किस में बदल दिया गया है? जूलॉजिकल पार्क। जैसे हम पहले जू में जाते थे, हम लॉयन को, टाइगर को, बियर को वहां पर ऑब्जर्व करते थे लाइव फॉर्म में, लेकिन अब उनको क्या कर दिया है? जू को जूलॉजिकल पार्क्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, क्योंकि जू में हम एक लिमिटेड बाउंड्री में एनिमल्स को रखते हैं तो उनकी ब्रीडिंग एबिलिटी पे भी इफेक्ट हो रहा है, तो उनको हम अच्छे से प्रिजर्व नहीं कर पा रहे थे। तो उनको वैसा ही इन्वायरमेंट देने की कोशिश की जा रही है जैसा उनकी नेचुरल हैबिटेट में मिलता है। तो उनकी बाउंड्रीज बढ़ा दी, साथ में उनकी नेचुरल हैबिटेट हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कहलाते हैं जूलॉजिकल पार्क। इसी तरीके से प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन हम रखते हैं हर्बेरियम। हर्बेरियम में हम प्लांट के प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन रखेंगे, और आपके म्यूजियम, इसमें हम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के रख सकते हैं। और इवन कई बार हम आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के जो प्लांट्स होते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री से भी रिलेटेड जो मटेरियल्स होता है, जैसे तलवारें, सिक्के, ये हम देखते हैं कि म्यूजियम में रखे जाते हैं। तो लेकिन इसके साथ साथ प्लांट्स और एनिमल के स्पेसिमेन भी रखे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आता है बेटा? आगे का देखो, नेक्स्ट आता है, हमने कह तो दिया कि प्राइमरी सोर्स ऑफ टेक्सोनोमिक स्टडीज क्या है? कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये तो हमने सिंपली कह दिया कि टेक्सोनोमिक स्टडीज के लिए चाहिए होता है, ठीक है। तो एक तो इसमें एक्चुअल स्पेसिमेन की कलेक्शन हमें किसके लिए चाहिए? टेक्सोनोमिक स्टडीज के लिए। ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। लेकिन इसके अलावा एक्चुअल स्पेसिमेन की कलेक्शन हमें किस लिए चाहिए? क्लासिफिकेशन के लिए भी चाहिए। हालांकि टेक्सोनोमी का ही एक पार्ट होता है क्लासिफिकेशन, लेकिन कई बार हमारा पर्पस होता है सिर्फ क्लासिफिकेशन करना, तो उसके केस में भी हम यूज कर सकते हैं। या फिर हमें सिस्टमैटिक के लिए ट्रेनिंग देनी है, ट्रेनिंग इन सिस्टमैटिक्स, तो उसके लिए भी हमें एक्चुअल स्पेसिमेन चाहिए होंगे। तो वो एक्चुअल स्पेसिमेन हम कलेक्ट करेंगे। तो सिस्टमैटिक में ट्रेनिंग देने के लिए भी हमें एक्चुअल स्पेसिमेन की कलेक्शन चाहिए। और यहाँ से चाहे हमें लाइव स्पेसिमेन से कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है, या फिर हमें एक्चुअल स्पेसिमेन की कलेक्शन से कोई भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ स्पेसिमेन को ही प्रिजर्व करें। हम यहाँ से हमें जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है वो सारी इंफॉर्मेशन को हम गैदर कर लेते हैं और उसको स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि वो हमारी किस में हेल्प करेगी? टेक्सोनोमिक स्टडीज में। किस में हेल्प करेगी बेटा? टेक्सोनोमिक स्टडीज में। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि टेक्सोनोमिक एड्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है।
टेक्सोनोमिक स्टडीज में। अब टेक्सोनोमिक एड्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमने बात की या तो हम स्पेसिमेन को प्रिजर्व कर ले या फिर उनसे जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उसको स्टोर कर ले। तो आपका जो भी टेक्सोनोमिक एड है वो क्या कर रहा है, वहां पर स्टोरेज ऑफ स्पेसिमेन है या स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन है। उसके बेसिस पर हमने टेक्सोनोमिक एड को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहली कैटेगरी है फॉर स्टोरेज ऑफ स्पेसिमेन और सेकंड कैटेगरी है फॉर स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो स्पेसिमेन की स्टोरेज हम कौन कौन से टेक्सोनोमिक एड्स में करेंगे? हर्बेरियम जो होता है इसमें भी हम प्लांट के स्पेसिमेन को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो एक तो हो गया हर्बेरियम, दूसरा हो गया आपका म्यूजियम। म्यूजियम में हम प्लांट और एनिमल्स दोनों के स्पेसिमेन को रखते हैं, ठीक है। इंसेक्ट के लिए भी यूज करते हैं सेपरेट, और मैंने बताया एंटीक आइटम भी हम इसमें रख सकते हैं। जूलॉजिकल पार्क में लाइव स्पेसिमेन रखे जाते हैं किसके? एनिमल्स के। तो जूलॉजिकल पार्क में भी आपको स्पेसिमेन मिलेंगे। हालांकि हर्बेरियम में लाइव स्पेसिमेन नहीं होते हैं बेटा, वो प्रिजर्व्ड होते हैं, लेकिन स्पेसिमेन होते हैं। क्या होते हैं? स्पेसिमेन। एक आता है आपका बोटेनिकल गार्डन। तो बोटेनिकल गार्डन में हम लाइव प्लांट स्पेसिमेन को प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। तो हर्बेरियम, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क एंड बोटेनिकल गार्डन, ये हमारे ऐसे टेक्सोनोमिक एड है जो स्पेसिमेन की स्टोरेज करते हैं। इसी तरीके से कुछ एड हमारे पास ऐसे हैं जो स्पेसिमेन तो स्टोर नहीं करते, लेकिन उनमें कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है, जैसे कि फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग। और एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है बेटा आपका की में भी एक्चुअल में इंफॉर्मेशन सी होती है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन में से दो कंट्रास्टिंग ऑप्शन होते हैं, और उन दो कंट्रास्टिंग ऑप्शन में से हमें एक को सेलेक्ट करना होता है। यस नो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो बेटा ये सारे टेक्सोनोमिक एड हम स्टडी करने वाले हैं। हर्बेरियम, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ, कैटलॉग और की। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट टेक्सोनोमिक एड जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो है की, हर्बेरियम आपका इंपॉर्टेंट है, म्यूजियम आपका इंपॉर्टेंट है, और मैनुअल और मोनोग्राफ ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिन पे क्वेश्चन बनते हैं। ये तो सिंपली डेफिनेशन है, इनके बारे में ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं है। ये जो पार्ट है आपकी मेन जो आपको डिटेल पढ़नी है वो किस में पढ़नी है? हर्बेरियम में, की में, म्यूजियम में। तीन इनकी मेन डिटेल है, बाकी थोड़ी थोड़ी डिटेल आपकी है जूलॉजिकल पार्क और बोटेनिकल गार्डन। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। थैंक यू बेटा।